स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियां आ चुकी हैं। ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी क्या योग्यताएं रहेंगी, क्या आयु सीमा रहती है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहती है, आवेदन शुल्क कितना रहेगा आदि सभी जानकारी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, रेलवे भर्ती के बोर्ड के माध्यम से 4660 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप सभी कैंडिडेट इन भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 मतलब 4208 पद हैं कांस्टेबल के और 452 पद हैं एसआई के। आप इनको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिंक दी रहती है। आगे देखेंगे हम इसकी क्या आयु सीमा रहती है, मतलब कितनी एज के अधिकतम एज कितनी रहेगी और मिनिमम एज कितनी रहेगी। तो आप सभी कैंडिडेट की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम अपनी योग्यता रहनी चाहिए जो कि आयु की वो 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 से मान्य की है रेलवे ने। आगे देखेंगे हम कि इसके आवेदन में कितना शुल्क लगता है। तो आप सभी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को आवेदन शुल्क जनरल के लिए 500 रुपये लगता है और SC/ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये लगता है, जो कि पेपर होने के बाद हमें वापस मिल जाता है। रेलवे की यह एक खास रहता है कि वो इसमें पेपर के बाद अपना जो शुल्क रहता है वो वापस मिल जाता है आवेदन शुल्क। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, तो 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। और कैंडिडेट की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 से कम आयु सीमा है यदि और 28 से ज़्यादा है तो वह योग्य नहीं होगा। ध्यान रखना, यह एक सामान्य कैटेगरी के छात्रों के लिए है। जो एज रिलैक्सेशन है वो अपनी आयु मतलब आयु में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही मिलेगा। उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी एक शॉर्ट नोटिस ही जारी किया है रेलवे ने। इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है, तो सबसे पहले एक होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि पहला पेपर रहेगा जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके आदि पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी एक रिजल्ट बनता है और मेरिट के बाद एक कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाता है और उनका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसे क्या कह देते हैं हम, शायद PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इस नाम से जाना जाता है, इसे PMT कह देते हैं। फिर होता है एक मेडिकल के बाद होता है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद हमें नियुक्ति प्रक्रिया यानी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके लिए हमें आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए पड़ेंगे, तो सबसे पहला रहेगा आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप ध्यान से देख सकते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाने हैं 15 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 14 मई तक, मतलब 1 महीने का समय है। आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं और अभी से तैयारियां शुरू कर दें। पोस्ट कितनी क्या रहेंगी, तो इसमें आप देख सकते हैं 452 पोस्ट रहेंगी हमारी एसआई की और 4208 हमारी कांस्टेबल की। टोटल 4660 पद हमारे इसमें भर्ती प्रक्रिया में रहेंगे, जो कि हमारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 अप्रैल को रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसमें ऑफिशियल रूप से भी अपना सिलेबस बताएंगे, योग्यताएं, एज रिलैक्सेशन और सभी योग्यताएं जो रहती हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा वो 15 अप्रैल को जारी हो जाएगा। एज का है, एज में इन्होंने बताया है 1 जुलाई 2024 से गणना की जाएगी एज की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक इन्होंने रेलवे ने मेन पॉइंट जोड़ दिया है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट और प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। इन्होंने यहाँ पर इसमें यह बताया है कि जब अपने फॉर्म भरे जाएंगे, जब अपने फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे उसके पहले सभी चीज़ों का रिजल्ट, मतलब जो आपकी योग्यता है वो पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का और उसकी योग्यता आपके पास फुलफिल नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। इसमें यही बताया गया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मैंने आपको बताया PMT और मेडिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड PMT एंड मेडिकल स्टैंडर्ड
फॉर विच दे आर अप्लाइंग एज डिटेल इन CANs पब्लिश्ड एज द ऑफिशियल RRB वेबसाइट। मतलब हमारे पास मेडिकल और मेजरमेंट जो है फुल होना चाहिए। यदि आपके पास कम है तो आप फॉर्म ना भरें। और PWD के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं है शायद से, ये देखिए इसमें बताया गया है सब सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दीज पीपल हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल पर्सन विथ डिसेबिलिटी। मतलब इसमें PWD के लिए पोस्ट नहीं रहेंगी। SC ST OBC के लिए अपना रिजर्वेशन रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर एक रहेगा PET फिजिकल एफिशिएंटी टेस्ट रहेगा, और फिर मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये हमारी फ़ी है 500 रुपये और 250 रुपये लगेगा, जो कि एग्ज़ाम के बाद वापस मिल जाती है। ये लिखा हुआ है नोट, कैन ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल बी, मतलब जो पेपर देने जाएंगे, पहला पेपर देने जाएंगे, उनके ही पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे, बाकी लोगों के पैसे रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।